2 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि टीआरसी के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और आगे उनका जो प्लान कुछ इस तरह से है कि वो टीआरसी देना ही बंद कर देंगे। उसमें मैंने डिटेल से ये भी बताया था कि एक जो सर्कुलर इशू हुआ था जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से सबको भिजवाया गया था, जितने भी इमिग्रेशन ऑफिस हैं, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे अब और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी अगर कोई नया बंदा आता है और यहाँ पर आके वो अपना टूरिस्ट कार्ड अप्लाई करता है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट और दूसरी जो जो चीज़ें हैं, उनका जो अभी कॉन्ट्रैक्ट का जो इशू है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बताई थी। अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी तक ऐसे हजरात जो पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आती कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है और क्या क्या हो रहा है, कि अभी हम वहाँ पे आते हैं तो क्या हमारा टीआरसी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। मैं आपको फिर से ये इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, अभी तो 2 महीने इस बात को ऑलमोस्ट हो चुके हैं और 99% रिजेक्शन रेट्स आ रहा है। आप रेशो देखें तो 99% जो टीआरसी अप्लाई हो रही हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान या इंडिया के लिए नहीं है, ये जो भी फॉरनर्स हैं जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट पर्पस से जो टीआरसी अप्लाई करते हैं, उनकी सब की सब 99% हो रही है। और एक जानने वाले बता रहे थे कि मोर देन 500,000 यानी 5 लाख से ज़्यादा टीआरसी रिजेक्ट कर चुके हैं अभी तक। एक आध शायद निकल जाए, उसके डॉक्यूमेंटेशन या बड़ी प्रॉपर हो, स्ट्रांग हो, या कोई रेफरेंस हो, या किसी तरह से निकल गई हो तो निकल गई हो। लेकिन यहाँ पर आप ये जहन में रख लीजिए कि रिजेक्ट हो रही हैं टीआरसी। अपना पैसा, अपना टाइम बिल्कुल ख़राब ना करें। इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ एक रह गया है जो प्रॉपर है और ऑथेंटिक है और जिसके बिहाफ पे वो टीआरसी आप यहाँ ले सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वो ये है कि आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, इनसाइड द टाउन करें, कहीं भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें। अनकरा में बेशुमार ऑप्शंस है, सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस्तांबुल से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, आप गिब्जे की तरफ निकल जाएं, कोजाली है, आगे थोड़ा सा उमरानिया है, पैंदिक है, एशियन साइड पे ये सारा इलाका है। एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ इलाका है अरनौत को है, वो बहुत अच्छा इलाका है। वो तो एक आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोचे तो वो एक बहुत अच्छा आपका एसेट बन सकता है। और वहाँ पर अभी जो ट्रेन चलने जा रही है जो एयरपोर्ट से हालाकली तक चलेगी और बेलिक दुजू तक चलेगी, उसके 2 स्टॉप उन्होंने अरनौत कोई में बनाए हैं। इसलिए अगर आप इन इलाकों में चले जाएं आपको अभी सस्ते घर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 महीने बाद भी जाएंगे तो प्राइसेस कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी। लेकिन कोजाली, पैंदिक, बेलिक उधर सॉरी जो है पैंदिक और उमरानिया, ये इलाके जो हैं गिब्से, ये एशियन साइड पे हैं और वहाँ पर अभी सस्ते घर आपको मिल जाते हैं। इससे भी सस्ते लेने हैं तो आप दूसरे छोटे शहरों में जाके आप घर ले सकते हैं। घर की डॉक्यूमेंटेशन ठीक होनी चाहिए, इस्कान होना चाहिए, कात मुल्कियात या कात इर्तफाकी होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास बयाननामा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेके आप टीआरसी ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, मिल सकता है। ये जहन में रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जहन में रखिए टीआरसी नहीं दे रहे हैं और इनका ये प्लान सुनने में आ रहा है, जो हमें न्यूज़ मिलती है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये टीआरसी ऑलमोस्ट बंद कर रहे हैं। और अभी जिनका रिन्यूअल हो रहा है, अगर किसी का ऑलरेडी बना हुआ है रिन्यूअल और उसका नफूस है, उसका कुछ इशू नहीं है, तो उसका टीआरसी रिन्यू कर रहे हैं, लेकिन नए आने वालों के लिए बंद कर रहे हैं। इन्होंने अपने जो कुछ डिसाइड इस तरह से किया हुआ है कि कोई भी इलाका है जहां फॉरनर की रेशो 25% को टच कर जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, उस इलाके से टीआरसी बंद कर देते हैं। और यहाँ तो पूरे इस्तांबुल में बल्कि पूरे तुर्की में 25% से ज़्यादा हो चुकी है। अभी आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ इलाके ऐसे हैं, स्पेशली इस्तांबुल की बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो ज़्यादा मेरा होता है, तो इस्तांबुल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप घर भी ले लें तो फिर भी आपका टीआरसी नहीं बनेगा। एहसन योट का तो ऑलरेडी सबको पता होगा, फाते का भी पता होगा। अभी इन्होंने एफजिलर, वहाँ भी आप घर ले लें तो वहाँ पर भी नहीं बन रहा। आप यकीन करें, वहाँ पर आपको बड़ा देख के लेना पड़ता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में, किस मोहल्ले में कौन सा घर ले रहे हैं। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में तो नहीं है ये घर ले लें, ये ना हो कि फिर गिर जाए घर, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद घर गिर जाए, आपको पता नहीं होगा लेकिन उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं
उसके लिए तो एफजिलर कम्प्लीटली बंद हो गया है। फाते बंद है, एहसन योट बंद है, शिशली के कुछ महल्ले बंद हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कुछ महल्ले बंद हैं, गाजी उस्मान पाशा के कुछ महल्ले बंद हैं। ये जितने भी टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट हैं इस्तांबुल के, उसमें से आगे कुछ महल्ले होते हैं और जिसे आप सेक्टर कह सकते हैं, उसमें से ये नहीं है कि पूरे शिशली में आप कहीं से भी पूरे शिशली में आप लें तो आपको टीआरसी मिल जाएगा। उसमें कुछ महल्ले ऐसे हैं जो बंद हैं। अगर इसको मज़ीद किसी को किसी डिटेल चाहिए होगी कि वो फिर मैं आपको एक जिनका जो उन्होंने पूरी डिटेल भेजी है कि किस महल्ले में कौन कौन से बंद है, वो भी मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप मुझसे वो डिटेल पूछ सकते हैं और वो मैं पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें ये भी है कि जैसे एहसन योट और फाते में इवन आप घर परचेज़ कर लेते हैं, इसके बावजूद भी आपको टीआरसी नहीं मिलेगा। तो क्यों आप फाते और एहसन योट को ही चूज़ करते हैं? बहुत सारी जगह हैं, इससे कम पैसों में अच्छे घर आपको मिल सकते हैं। अरनौत कोई की तरफ देखें, अरनौत कोई एयरपोर्ट से 5-7 किलोमीटर की ड्राइव पे है और ये फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह बन सकती है। मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करना है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ पर ये भी मैंने बहुत मसले सुने हैं, काफ़ी सारे लोग आके ये जब कांटेक्ट करते हैं, बात होती है, वो कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ बंदे को इतने पैसे दिए, उसने पता नहीं पेपर सबमिट गलत कर दिया या क्या कर दिया, हमारा टीआरसी रिजेक्ट हो गया। अरे नहीं भाई, वो पूरी कोशिश करता है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करता है, लेकिन अब उसके इख्तियार में सिर्फ यही है कि वो एप्लीकेशन फिल कर दे, आपकी फ़ीस जमा करा दे, आपको पूरी फ़ाइल बना के दे दे। सिलेक्शन रिजेक्शन इमिग्रेशन वालों के पास है, उसके पास नहीं है। अगर कोई कमिटमेंट भी करता है कि जी 100% मैं आपको टीआरसी ले दूंगा, तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ कह लीजिए कि रब तवक्कल है, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऑनेस्टली आप यहाँ पर आके अगर तो घर लेते हैं वेल एंड गुड, अगर आप वैसे आके कहते हैं कि जी हम कर लेंगे, हो जाएगा, हमारा सोर्स है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपने पूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आए, यहाँ पर 50-50 हज़ार डॉलर अपने अकाउंट में रखे, वो भी अटैच किए, उनकी टीआरसी रिजेक्ट होगी। ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी फैमिली के साथ आए हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे के उन्होंने साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कि हमारे बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं, उनकी भी रिजेक्ट होगी। इसलिए ये आप कुछ नहीं कह सकते किसकी सिलेक्ट होगी किसकी रिजेक्ट होगी। लेकिन अभी जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो है रियल एस्टेट का। छोटा घर ले लें, आपको अंकारा में 1.5 लाख लीरा का घर मिल जाता है, 18-20 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, जिसके बिहाफ पे आप ले सकते हैं। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल चाहिए वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे पास उन घरों की पिक्चर्स हैं, उन घरों की डिटेल है, वो मैं शेयर कर दूंगा। आप इस्तांबुल के से थोड़ा सा निकल जाएं, छोटे सिटीज़ की तरफ चले जाएं, वहाँ आपको सस्ते घर मिल जाते हैं। 3-4 लाख का बजट है, आप पर नॉर्थ कोई की तरफ निकल जाएं, आप कोजाली की तरफ निकल जाएं, गिब्जे की तरफ निकल जाएं, यहाँ आपको सस्ते घर मिल जाएंगे। थोड़ा सा उन चीज़ों से हट के सोचें। हमारे लोगों के ज़हन में जी आता है, जी एहसन योट आता है, बेलिगदुज़ू आता है, एफजिलर आता है, फाते आता है, शिशली आता है। यहाँ पर प्राइसेस इन्हीं लोगों ने, फॉरनर्स ने इंक्रीज़ कर दिए। जो लोकल लोग हैं वो तो खुद ये कहते हैं कि ये फार्मर ने आके हमारी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ कर दी हैं। अल्टीमेटली फ़ायदा लोकल्स को ही है, तुर्की लोगों को ही है। लेकिन अगर आप नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं जिस पे, या प्रॉपर्टी ऐसी लेना चाहते हैं जिस पे आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं, वो एहसन योट पे भी अलाउ है, वो फाते में भी अलाउ है, वो किसी पूरे तुर्की में कहीं भी जो प्रॉपर्टी सूटेबल हो उसमें कोई लोचा ना हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी सिटी में कोई इशू नहीं है, आप लेके उस पर। लेकिन आपको छोटी प्रॉपर्टी पे आपको कार्ड नहीं मिलेगा इन स्पेसिफिक एरियाज़ में। मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अपना पैसा अपना टाइम बर्बाद ना करें। एक और सलूशन ये है कि आप जब पाकिस्तान या दूसरे कंट्री से आते हैं तो अपना वीज़ा 15 या 10 दिन का ना लेके आएँ। बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, 10-15 दिन का पता ही नहीं चलता, लोगों को समझ नहीं आती, गुजर जाते हैं। एक तो सलूशन ये है कि आप उसका 30 डेज़ या 45 डेज़ का लेके आएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, इंश्योरेंस अपनी उतनी करवाएँ जब वीज़ा सबमिट करते हैं। दूसरा ये है कि मल्टीपल एंट्री के साथ भी वीज़ा मिलते हैं। पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से जब आप आते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन अटैच करते हैं, तो उनके साथ आप मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा अप्लाई करें, वो लेके आएँ। आपको
यहाँ पर आके आप जब चीज़ें देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की आपको खुद से समझ आ जाएगी। क्या ये टाइम ठीक है, यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर लूँ, यहाँ पर मैं कार्ड अप्लाई कर लूँ, यहाँ पर मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर ली। हर तरह से जो बंदा यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके अपना सर्वे कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपसे ये कहूँगा, एक प्रॉपर प्लान के थ्रू आए। ये जो लोग बातें करते हैं या इधर की उधर छोड़ते हैं, ये सब मैं क्या कहूँ आपको, आप देखें कि यहाँ पर जॉब्स लेबर जॉब्स हैं। जो भी आता है जी मैंने वहाँ जॉब करनी है, कौन सी जॉब मिल जाएगी। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है कोई और है, या ऑनलाइन काम है, या यहाँ पर बैठ के आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या बिज़नेस है, वेल एंड गुड, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस के लिए। यहाँ पे बहुत मौके हैं, यहाँ पर बैठ के आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। जॉब सारी लेबर्स की जॉब मिलेंगी। आप वहाँ इवन वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहाँ पर उसको एक लेबर की ही जॉब मिलेगी और उन्हीं लेबर वालों के साथ मिल खड़े होकर काम करना पड़ेगा। 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे आप देखिए वो जॉब ड्यूरेशन है, और बहुत सख्ती से ये काम लेते हैं। ये काम के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और सैलरी आजकल ज़्यादा है, लेकिन उसी हिसाब से महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन की वजह से 4 से 5 हज़ार लिरा आपको सैलरी मैक्सिमम मिलेगी। तो फिर से ये चीज़ें सोच लीजिए। छोटे घरों के लिए अनकरा में जो मैं आपसे बता रहा था, उसके लिए किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, पिक्चर चाहिए होगी, व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपको सारी डिटेल भेज सकता हूँ। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये नहीं है कि हर वक्त अवेलेबल होंगे, लेकिन आजकल हैं और काफ़ी सारे हैं। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर 1.5 लाख लिरा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर घर लें, उस प्रॉपर घर में अपना नफूस कराएं, वहाँ पर किमलिक अप्लाई करें। अगर आप वहाँ नहीं भी रहना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, आप इस्तांबुल में या किसी और सिटी में भी रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये बातें शायद उन लोगों को समझ में आ जाए जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो हर बंदा यहाँ पर, जितने लोग, जितने बंदे, हर बंदे के अपना तरीका इंफॉर्मेशन देने का, और कोई सुनी सुनाई बात कर देता है। खैर, जो चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रख दी, अब फ़ैसला आपके हाथ पे है।